अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मेरे साथ हैं आरके विमेंस कॉलेज गिरिडीह की प्राचार्य मधुश्री सेन सान्याल, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बात करेंगे मैडम से और आज के इस विशेष दिवस पर लेंगे इनकी प्रतिक्रिया। मैडम, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे कॉलेज परिवार को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसलिए आज मुझे ये महसूस होता है कि अभी भी महिलाएं बहुत चीजों से वंचित हैं हमारे समाज में। तो हमें सचेत होने, उन लोग सभी में जागरूकता फैलाने की जरूरतें हैं। इसीलिए आज का दिन विशेष दिन है और कुछ कार्यक्रम का आयोजन चारों ओर हो रहा है। जैसे हमारे कॉलेज में भी आज एक कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से महिलाओं के प्रति सम्मान और इस समाज में उनके अधिकार जो भी है उसके प्रति सचेत करना आज हमारा कर्तव्य है। मैडम, आपने अभी महिलाओं में लैक ऑफ अवेयरनेस की बात कही है, उनमें जागृति और जागरूकता की कमी आप देख रही हैं। किन किन क्षेत्र में महिलाओं में अभी भी जागरूकता का अभाव है? जागरूकता हर तरह से, जब तक अंदर से ये फीलिंग्स नहीं आएंगी, हमारे समाज अगर हमें रोक रहे हैं, हमारे समाज में अभी भी अगर मेल डोमिनेशन है और वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमें जाग उठना है, अपने अधिकार के विषय में हमें सचेत होना है। तो किन तरह का अधिकार, जैसे अभी भी एक महिला जब शादी होती है, एक महिला की एक शादी छोड़िए, बचपन से ही एक घर में जब भाई के साथ उसकी परवरिश हो कोई एक लड़की की, तो भाई को ज्यादा अहमियत मिलता है, उसके पढ़ाई पे, उसके हर चीज पे ज्यादा खर्च किए जाते हैं, बल्कि अपने बेटी पर उतना नहीं। तो इसलिए उसी समय से उसके मन में ऐसी एक भावना होती है कि मैं कुछ नेग्लेक्टेड फील कर रही हूँ, मुझे और भी जो चीज मिलना चाहिए वो हमारे ब्रदर को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो ऐसी भावनाओं से उसे सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आत्मनिर्भर होना, अपने पढ़ाई के माध्यम से आगे और अच्छे रिजल्ट करके, और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हर क्षेत्र में अपने आप को विकसित करने का जरूरत है कि भविष्य में वो स्वयं कुछ कर पाए और इस समाज को उससे कुछ मिले। तो महिलाओं की या फिर बालिकाओं की जो वर्तमान स्थिति है परिवार में या फिर समाज में, उससे कहीं ना कहीं आप अभी भी जो है संतुष्ट नहीं है, उनका उत्थान होना चाहिए। इस मामले में मैडम एक बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार की एक स्कीम भी हाल में आई, मैया सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। तो आप चूंकि एक महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, तो आप से जानना चाहेंगे कि सरकार की ये स्कीम कैसी है और बैठे बिठाए महिलाओं को 2500 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाना ठीक है या फिर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना ये ठीक है? ऐसे तो कुछ अमाउंट जो इन लोग को दिया जा रहा है, उस अमाउंट देना कोई गलत बात नहीं, मगर इतना ही इन लोग को, माने हमारी महिलाएं उसी में संतुष्ट नहीं होगी, उस अमाउंट से कोई बिजनेस करे या कुछ करे। ऐसा नहीं कि वो अमाउंट वो अपने पति या अपने पिताजी को दे दें, तब तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए वहीं पर इन लोगों को सचेत करना होगा, जो पैसा आप लोग को मिल रहा है वो अपने लिए खर्चा करें
और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पैसे को और आगे बढ़ा के ले जाए, वाणिज्य के माध्यम से कुछ भी हो उसको और आगे बढ़ाए, ताकि आपकी उन्नति हो, आपका विकास हो। अभी भी मेल डोमिनेटेड फैमिली है, सोसाइटी है। महिलाओं का उत्थान कैसे हो, महिलाएं सशक्त कैसे हो? आप के पास सोसाइटी के, समाज के, जिले के हजारों बच्चियां जो हैं पढ़ने के लिए आ रही हैं, आप उन्हें, उनका नेतृत्व कर रही हैं, उन्हें शिक्षा दे रही हैं, तो उनको किस तरह से आप समझाती हैं कि आपको कैसे सशक्त होना है, मजबूत बनना है, आने वाले समय में आप मजबूत बन सकें, आप खुद डोमिनेट करने की स्थिति में आ सकें, तो उनको आप क्या समझाती हैं, क्या सिखाती हैं, विशेष करके इस मामले में? सिर्फ शिक्षा के मामले में खाली डिग्री लेने से वो सही शिक्षा नहीं। सब कोई ग्रेजुएशन पास करते हैं, उसके बाद फिर पीजी करें, जो भी करें, मगर अंदर से शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो शिक्षा आपके दिल को छू ले, वैसा शिक्षा कि हमें कोई डोमिनेट करना, मुझे कोई डोमिनेट नहीं कर सकेंगे, तो वही शिक्षा सही है। सिर्फ डोमिनेशन वाली नहीं, संवेदनशील होना, दूसरों के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। खाली हमारे पास एक डिग्री है तो हम उस शिक्षा को मानते नहीं हैं। तो उस तरीके से मैं अपनी छात्राओं को ये भी बोलती हूँ, खाली स्कॉलरशिप के लिए, सिर्फ किसी भी तरह एक डिग्री के लिए आप कॉलेज नहीं आइए। आप सभी के लिए कुछ न कुछ कर पाएंगी और आत्मनिर्भर बनना अभी इस समय बहुत ही जरूरत है। मैडम, आप महिलाओं की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले की तुलना में बात किया जाए मैडम, तो महिलाओं में बहुत सुधार हुआ है। आज आप खुद देखें अगर अपने आप को, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आपके अतिरिक्त अगर महिलाएं देखें तो हर फील्ड में, हर सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। यहाँ तक कि महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से उदास हैं, महिलाओं के प्रति चिंतित हैं, तो आपकी चिंता को मैं थोड़ा सा, आज चूंकि विशेष दिवस है तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आज की नारियां जो है वो बदल रही हैं, बदल चुकी हैं और प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है पुरुषों के लिए भी। कहीं ना कहीं जो आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तो दूर, अब उनको पीछे छोड़ रही हैं। हाल फिलहाल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें प्रायः देखा गया है कि हमारी बच्चियों ने आगे बढ़ के दिखाया है, बालकों को पीछे छोड़ा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जो है जमाना और समय बदल रहा है, महिलाएं अब कमजोर नहीं है, अबला नहीं है, हर क्षेत्र में अपना डोमिनेशन दिखा रही हैं? आपने सही बोला, हर क्षेत्र में डोमिनेशन, मैंने हर क्षेत्र में महिलाएं जो सफल हो रही हैं अपनी प्रतिभा, अपनी संघर्ष, अपनी मेहनत के माध्यम से, ये मुझे दिख रहा है। ये भी सही है, आज अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राममोहन राय जैसे महापुरुष नहीं आते हमारे जीवन में, तो आज मैं इस चेयर पे बैठने के काबिल नहीं रहती। पता नहीं क्या स्थिति होता महिलाओं के लिए। मगर मैं, आप जो बोले सब मान के भी, ये तो हम सभी जानते हैं, पहले से अभी हर क्षेत्र में विकास, महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं। जो डिफरेंट ये में मिसाल कायम कर रही है, वो सब सही है। मगर मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हुई लड़कियों के कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैं जब देखती हूँ अभी भी मेल द्वारा डोमिनेटेड हो रही हैं लड़कियां, हम उन लोग के लिए सोचते हैं जो पिछड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आपकी बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि अर्बन क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज की लड़कियों से बहुत आगे हैं आज के टाइम में। और अभी आवश्यकता है कि रूरल एरियाज की जो लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चियों पर ध्यान दें, ताकि वो अर्बन और रूरल के बीच का जो गैप है वो दूर हो जाए। बिल्कुल सही। तो मैं इस कॉलेज की प्राचार्य हूँ, इसीलिए जब मैं देखती हूँ
जैसे फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ, हाँ, और बहुत तरह से मैंने, अगर मैं कोई वोकेशनल कोर्स खोलने की प्रयास करती हूँ मगर उन लोगों का पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ये बहुत दुख होता है मुझे। अगर कोई इन लोग को हेल्प करे तो इस कॉलेज को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। CND का कोर्स खोलने का बहुत कोशिश किया, मगर पता है उन लोग 10,000 या 15,000 महीना में जमा करने की स्थिति में नहीं है। तो ये सब बहुत दुखदायी है। तो इसीलिए मैं उदास हूँ हमारी बच्चियों के लिए। जो तरक्की हो चुकी है उन लोगों को देखने के लिए पूरा दुनिया है, मगर जो रूरल बैकग्राउंड की लड़कियां हैं अभी भी सफर कर रही हैं, पिछड़ी हुई बच्चियां हैं, मैंने फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन लोग के लिए मेरी तकलीफ आज भी है और मैं चाहती हूँ इससे उन्हें मुक्ति मिले। और ये भी अर्बन में जिन लोग पले बड़े हैं उन गर्ल्स के पास उन लोग के तरह इन लोग भी आगे बढ़े। अब RK विमेंस कॉलेज गिरिडीह की प्राचार्य विश्व महिला दिवस के इस अवसर पर जिला, प्रदेश, देश और पूरे विश्व भर की जो हमारी महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि नारी शक्ति बहुत ताकतवर है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पर भी अगर नारी एक महिला उसको चेयर करती हैं, वो जितना, आज भी मैं ये विश्वास करती हूँ, हाँ, वो जितने अच्छे से उसको संभाल पाएंगी वो पुरुषों के लिए अभी भी संभव नहीं है। अगर वो इतनी आत्मनिर्भर बन गई और जिस तरह से एक फैमिली को एडजस्ट करके वो आगे बढ़ती है, वैसे एक इंस्टीट्यूशन को ही और बड़े बड़े संस्था कहीं पर भी एक महिला जितना अच्छा से संभाल सकती है, और मुझे नहीं लगता एक पुरुष कर पाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुष विद्वेषी हूँ, हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक पुरुष के सहायता से ही एक महिला आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में हम सभी को सम्मान करते हैं। हम लोग अगर महिलाएं थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो पुरुषों से मेरा ये आग्रह रहेगा, आइए हमें आपके साथ ले चलिए, आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। तो हम सभी के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, जो पुरुषों के साथ हम उन्हें ये नहीं सोचे कि उन लोग डोमिनेट कर रहे हैं तो वो बहुत खराब है, ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगी। उनके साथ चलने की क्षमता हम सबसे पहले अपने अंदर में क्रिएट करें और आत्मनिर्भर बने, फोकस्ड रहे अपने काम पे, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और नारी का सम्मान, समाज का उत्थान, यही है हमारा संकल्प आज के दिन में। चलिए, नारी का सम्मान, समाज का उत्थान संदेश दे रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मिसेज मधुश्री सेन सान्याल, प्राचार्य गिरिडीह विमेंस कॉलेज